बद्रीनाथ कथा, महाशिवरात्रि और यक्ष। सदगुरु बद्रीनाथ की कथा सुना रहे हैं कि कैसे विष्णु जी ने शिव जी और पार्वती के साथ छल किया। वे मंदिर के 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं, तब शिव को कैसे अपना घर छोड़ना पड़ा। सतयुग के समय से बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहां शिवजी और पार्वती माता रहते थे। एक दिन विष्णु भगवान के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हैं। प्रभु, आप हर समय शेषनाग के ऊपर विश्राम करते रहते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छा उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोता देख पार्वती जी के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव जी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोता नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे। आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं। जय बद्रीनाथ।